नमस्कार, म तपाईँहरूलाई इन्डियामा भएको 2-4 वटा यस्तो घटनाहरूको बारेमा चाहिँ देखाउन गइरहेको छु मेरो च्यानलबाट। र श्रीमानले श्रीमतीलाई अनि श्रीमतीले श्रीमानलाई गरेको हरकत अनि विभिन्न किसिमको घटनाहरू लिएर चाहिँ मैले यहाँ भिडियो हाल्ने प्रयास गर्नेछु। ध्यान दिएर हेर्नुहोला। मुस्कान की हैवानियत आपको हिला डालेगी। पति को 15 टुकड़ों में काटने वाली मुस्कान, एक गर्दन काटी थी उसकी और जो हथेलियां थी दोनों वो काट के ड्रम में डाल दिया। पति के कटे सिर के साथ प्रेमी के घर सोई पूरी रात। दुनिया इन दोनों की सच्चाई जान चुकी है। इन दोनों की हैवानियत की अब देश भर में चर्चा है। लेकिन हैवानियत की इंतहा तो तब हो गई जब मासूम सी दिखने वाली इस लड़की की यह सच्चाई सामने आई कि कत्ल वाली आधी रात ये बाजू से कटे अपने पति के दोनों हाथ और सिर को बैग में भरकर प्रेमी साहिल के घर पहुंची। बताया जा रहा है कि पूरी रात ये पति के कटे हुए सिर के साथ सोई। लेकिन इस हैवानियत की प्लानिंग इसने 22 फरवरी 2025 को तभी शुरू कर दी थी जब एक डॉक्टर के यहाँ अपने को डिप्रेशन का मरीज बताते हुए नींद की गोलियां लिखवाई। गूगल पर सर्च कर नींद और नशे की गोलियों के कुछ सॉल्ट और देखे। प्रेमी के साथ खैर नगर पहुंच गई और नींद और नशे की गोलियां खरीदी। दोनों ने बाजार से मीट काटने वाले 800 रुपए के 2 मार्च की तारीख आई जब सौरभ अपनी मां के घर से लौकी के कोफ्ते की सब्जी लाया था। उसने कोफ्ते गर्म करने के लिए मुस्कान को दिए। मुस्कान ने सब्जी में नींद की गोली और नशीली दवाइयां मिला दी। सौरभ के सोने और बेहोश होने के बाद मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल को कॉल करके घर बुला लिया। साहिल घर पहुंचा और दोनों ने मिलकर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर सौरभ की हत्या कर दी। शव को बाथरूम में ले जाकर उस्तुरे से पहले उसकी गर्दन काटी। इसके बाद पैर और कलाइयों से हाथ काटे। दोनों की प्लानिंग लाश के टुकड़े टुकड़े कर पॉली बैग में भरकर अलग अलग जगह फेंकने की थी। दोनों ने सौरभ के धड़ को पॉली बैग में भरकर वहीं डबल बेड के बॉक्स में रख दिया। कटा हुआ सिर और कलाइयों से कटे हाथ साहिल दूसरे बैग में रखकर अपने घर ले गया। 4 मार्च को उन्हें अपने घर में कमरे में रखा मगर ठिकाने नहीं लगा सका। 24 घंटे तक सौरभ का सिर और हाथ साहिल के घर पर रखे रहे। 5 मार्च को उन्होंने घंटा घर से ड्रम खरीदा और पॉली बैग के रखे धड़ को उसमें डाल दिया। कुछ देर बाद साहिल सिर और हाथ ले आया और उन्हें भी ड्रम में डाल दिए। ऊपर से सीमेंट और डस्ट का घोल कर उसमें भरकर उसे सील कर दिया। पुलिस के मुताबिक शव सीमेंट में इस कदर धंसा हुआ था कि पोस्टमार्टम के लिए पूरे ड्रम को ही मॉर्चरी भेजना पड़ा। पुलिस ने ड्रम तोड़कर शव निकाला जिसमें सिर, दोनों हाथ और पैर के पंजे अलग अलग मिले। सूटकेस में रखा है। ये शब्द हैं बेंगलुरु में रहने वाले राकेश के। इस शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या ही नहीं की बल्कि इसकी जानकारी अपने सास ससुर को खुद फोन पर दी। जरा सोचिए इस शख्स के जहन में अपनी पत्नी के लिए कितनी नफरत भरी होगी। शुरुआती जांच में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक राकेश नाम के इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी गौरी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। फिर उसके शरीर के टुकड़े किए। इसके बाद उसने डेड बॉडी को एक सूटकेस में भर दिया और खुद पुणे फरार हो गया। गौरी पिछले ही महीने अपने पति राकेश के साथ बेंगलुरु आई थी, लेकिन आए दिन दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था। आसपास के लोगों ने बताया कि दोनों के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। मकान मालिक ने पुलिस को घटना के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। फोरेंसिक टीम पहुंची और सबूत इकट्ठा किए। अब हत्या के मकसद की जांच की जा रही है। अभी 2 हफ्ते भी नहीं बीते, यूपी के मेरठ में मुस्कान नाम की एक महिला ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या की और फिर सौरभ के शव को काटकर ड्रम में भर दिया। मेरठ की इस दिल दहला देने वाली हिट स्टोरी में दोनों आरोपी मुस्कान और साहिल गिरफ्तार हो चुके हैं। परिवार वाले ही नहीं, लोग भी मुस्कान और साहिल के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि एक के बाद एक जीवन साथी की हत्या का सिलसिला आखिर क्यों चल पड़ा है। बेंगलुरु से ठीक पहले यूपी के औरैया में दिलीप नाम के एक युवक की हत्या का आरोप उसकी पत्नी प्रगति पर लगा। आरोप है कि इस काम में प्रगति ने अपने प्रेमी अनुराग की मदद ली। इस मर्डर केस में खास बात यह है कि मर्डर दोनों की शादी के सिर्फ 2 हफ्ते बाद हुआ।
बेंगलुरु में हुई गौरी की हत्या को लेकर पुलिस का मानना है कि दोनों के बीच विवाद था, लेकिन आखिर पति पत्नी के बीच ऐसा क्या विवाद था जो हत्या तक पहुंच गया। पुलिस की गिरफ्त में आए राकेश अब सारे राज बताएगा, लेकिन 2 परिवार बर्बाद हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बदबू फैली तो सामने आई बेंगलुरु की मर्डर मिस्ट्री। महालक्ष्मी के साथ हैवानियत रोंगटे खड़े कर देगी। श्रद्धा वॉकर की मर्डर मिस्ट्री ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। दिल्ली में उसके बॉयफ्रेंड ने 36 टुकड़ों में उसकी लाश बड़े से फ्रीजर में रखकर धीरे धीरे ठिकाने लगाया था। जिसने भी इस हैवानियत की दास्तां सुनी थी उसका खून खौलने लगा था। लेकिन अब बेंगलुरु में भी वैसी ही हैवानियत की खबर रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तस्वीरों में हंसती मुस्कुराती ये महालक्ष्मी है जिसकी लाश के 30 टुकड़े इसके ही घर के फ्रिज में मिले हैं। सोचकर के जिस्म सिहर उठता है कि कोई इंसान नहीं, जिंदा शैतान ही फ्रिज में मिले हैं। ये टुकड़े बुरी तरह से सड़ चुके थे। आशंका जताई जा रही है कि महालक्ष्मी की हत्या करके 10 दिन पहले ही उसके टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए गए थे, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। घटना शनिवार को दोपहर करीब 3:30 बजे तब सामने आई जब महालक्ष्मी दास की मां और बड़ी बहन को घर के मालिक ने बुलाया। इलाके में बदबू फैलने के बाद उन्होंने महालक्ष्मी के परिवार को कॉल की थी। पुलिस ने बताया कि महालक्ष्मी एक मॉल में काम करती थी। वयाली कावल में एक इमारत की पहली मंजिल पर फ्लैट किराए पर ले रखा था। एक बेडरूम वाले फ्लैट में अकेले ही रहती थी। बिल्डिंग मालिक जयराम उसी इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। महालक्ष्मी की मां और बहन ने पाया कि सामने का दरवाजा बाहर से बंद था। जब दरवाजा खोला तो फर्श पर कीड़े रेंगते नजर आ रहे थे। कमरे से भी भीषण बदबू आ रही थी। उन लोगों ने पाया कि कुछ कीड़े 165 लीटर के सिंगल डोर फ्रिज से बाहर निकल रहे थे। फ्रिज में कुछ सड़ने का आभास होने उन्होंने फ्रिज खोला और सड़ी हुई लाश को देखकर दोनों बेहोश हो गए। पड़ोसियों ने बताया कि महालक्ष्मी 5 महीने से वहां रह रही थी। सुबह 9:30 बजे मॉल में अपनी नौकरी के लिए जाती थी और रात के 10:30 बजे तक वापस आती थी। एक शख्स सुबह महालक्ष्मी को लेने आता था और रात को वापस घर छोड़ता था। हैवानियत भरे खौफनाक वारदात के सामने आने के बाद पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि क्या हत्यारों में एक या उससे ज्यादा लोग शामिल थे। पुलिस को शक है कि हत्यारा महालक्ष्मी को जानने वाला ही था, क्योंकि घर का कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ है, न ही इधर उधर है। इसका मतलब साफ है कि न कोई फोर्स से घर के अंदर दाखिल हुआ है और न ही महालक्ष्मी को मारने से पहले कोई लड़ाई झगड़ा। पुलिस उस लड़के की तलाश कर रही है जिसके साथ महालक्ष्मी आती जाती थी। कुछ लोगों का कहना है कि उस पिक एंड ड्रॉप वाले लड़के ने महालक्ष्मी को प्रपोज किया था। दोनों के बीच अफेयर था, जिसके चलते ही महालक्ष्मी के परिवार ने उसे छोड़ दिया था। अब इंतजार है कि पुलिस इस खौफनाक मर्डर मिस्ट्री के कातिल को कब ढूंढ पाती है।